हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। मैं हूं विकास और आज हम बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं। आपके करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी रिवीजन होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कैरियर्स क्लाउड के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे जाके उसको पहले तो डाउनलोड कर लो और उसमें आपको करंट अफेयर सेक्शन में बहुत अच्छे कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिसमें हम डेट वाइज पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो कंटेंट होता है उसमें वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको वो कोर्स परचेज करना है तो आप विकास 10 का एज अ कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोर्स पर। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम जनवरी के फर्स्ट वीक के कुछ बहुत अच्छे करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। इनसे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, तो प्लीज़ नोट डाउन करते चलिए। ओके, पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन मिसाइल रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट फॉर एक्सपोर्ट सेल्स टू अ फ्रेंडली फॉरेन कंट्री। किस इंडियन मिसाइल को अभी एक अप्रूवल मिल गया यूनियन कैबिनेट से, ताकि अपनी एक फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को हम उसको बेच सकें या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो किस मिसाइल को ये अप्रूवल मिल गया है कि हम अपने दोस्तों को दे सकें? ये मिला है आकाश को। ये मिला है आकाश को। ठीक है, आकाश क्या है आपकी? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ग्राउंड से फायर होगी। ओके, और इसकी जो रेंज है ये है 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगर बात करें अग्नि, आपकी एक अग्नि बहुत मोस्ट पॉपुलर ये क्या आपकी मिसाइल है। फिर अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस किसने दिया? किस और किसके बीच है? ये है इंडिया एंड रशिया ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ये एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वो कौन सी मिसाइल है जिसको यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है सेल्स के लिए? अपनी दोस्त फ्रेंडली कंट्रीज हो गई जैसे आसपास की भूटान, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सब के लिए। तो वो कौन सी है? वो है आकाश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट ऑन trend and progress of banking in India 2020 that highlighted the performance of banking and allied sectors। ये कह रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कि क्या ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग और उसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है इंडिया 2019 और 2020 की निकाली है ये। तो बैंक से रिलेटेड आपको मोस्टली याद रखना चाहिए क्या देता है, कौन रिपोर्ट देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। आरबीआई आपकी क्या देता है? ये रिपोर्ट निकाली। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं क्रिसिल, CRISIL, क्रिसिल इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आई रिपीट, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, देन WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? कोलोंजी। ये मैंने कराया आपको पहले, कोलोंजी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर IMF की बात करूं मैं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों पैसे से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया कर, अगर पैसे से रिलेटेड चीज पूछी जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं वॉशिंगटन DC में। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आरबीआई ने ये रिपोर्ट निकाली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वॉज द ओनली ऑथराइज बैंक इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कौन सा बैंक था इंडिया का जो अकेला बैंक था जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए थे एज ऑफ दिसंबर 2020? किसने इशू करे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स? ये करे थे SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करे थे। ठीक है, SBI की बात करते हैं। SBI बना कब था? SBI बना था आपका 1921 में। ठीक है, फिर 1955 में ये नेशनलाइज हो गया था। ठीक है, वेरी गुड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, वेरी गुड। फिर अगर मैं नाबार्ड की बात करूं, नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दो। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये बना कब था? ये बना था 1982 में, 1982 में। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है,
Which countries MOU? Which countries MOU with Indian government for cooperation in the peaceful use of outer space got approved by the Union Cabinet chaired by PM Modi on December 2020? किस कंट्री के साथ MOU साइन हुआ था इंडिया का ताकि एक कॉरपोरेशन हो सके पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस गॉट अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट? किसके साथ हुआ था? ये हुआ था आपका भूटान के साथ। ठीक है, ये हुआ था भूटान के साथ। ठीक है, भूटान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ये होती है थिम्पू। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, फिर अगर मैं इनके जापान की बात करूं, जापान और इंडिया की एक्सरसाइज होती है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन। फ्रांस के साथ कौन सी होती है? फ्रांस के साथ होती है शक्ति। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ कौन सी होती है? इंडोनेशिया के साथ होती है गरुड़ा शक्ति। गरुड़ा शक्ति। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर अगर मैं बात करूं श्रीलंका, श्रीलंका के साथ कौन सी होती है? ये होती है मैत्री शक्ति। शक्ति 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 आ रहा है तो याद रखना। ठीक है, फ्रांस शक्ति, इंडोनेशिया गरुड़ा शक्ति, श्रीलंका के साथ मैत्री शक्ति। और यूएस के साथ कौन सी होती है? ये तो आपको पता होना चाहिए, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ठीक है, वेरी गुड। फिर अगर स्पेस की बात हुई है तो आपको इसरो का भी पता होना चाहिए। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। इनके चेयरमैन कौन है? के सिवान। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग was not the four Asian tea cultivation sites that got recognized as globally important agriculture heritage system by Food and Agriculture Organization of December। ये कह रहा है which of the following was not among the four Asian tea cultivation site, इनमें से वो कौन सी साइट है जो कि 4 कल्टीवेशन एशियन साइट में से नहीं थी जो ग्लोबली इम्पोर्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ने रिकॉग्नाइज की गई है। तो वो कौन सी नहीं थी और कौन सी 4 हैं वो ये बता दो। तो जो रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी ना वो तो है आपकी कौन सी? ग्लेनबर्न टी एस्टेट इंडिया। ग्लेनबर्न टी एस्टेट इंडिया। ठीक है, ये नहीं है उन 4 साइट में से, ये बाकी 4 साइट्स आपकी उसके अंदर आ जाती हैं। ट्रेडिशनल साउथ कोरिया में, ट्रेडिशनल टी ग्रास इंटीग्रेटेड सिस्टम, जैस्मिन एंड टी कल्चर सिस्टम चाइना में, पुअर ट्रेडिशनल टी एग्रो सिस्टम चाइना में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम टी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में टी कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है। टी ग्रो की जाती है असम में, सबसे ज़्यादा तो असम में ग्रो की जाती है। फिर वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में। ठीक है, टी के साथ साथ कॉफ़ी के भी शौकीन होते हैं लोग, तो कॉफ़ी कहाँ ग्रो की जाती है? कर्नाटका में। ठीक है, टी की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रो प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन है? वो है आपका चाइना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु रिसीव 2020 एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आईईटी ने एक अवार्ड दिया है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। किन को मिला है एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड? एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला जो है वो है विनोद कुमार यादव को। वो मिला है विनोद कुमार यादव को। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने दिया है आपका ये। ठीक है, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये मिला किसको है? विनोद कुमार यादव को। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग DRDO हैज कंडक्टेड द मेडन ट्रायल ऑफ सहायक NG, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ऑन दिसंबर 2020। इंडिया का DRDO के साथ मिलके किस ऑर्गेनाइजेशन ने पहला ट्रायल किया था सहायक का, जो कि क्या है? इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया गया था जिसका टेस्ट किया गया था, जिसका नाम है सहायक। ये बनाया गया था DRDO के साथ मिलके। किसने? उन कंपनी का नाम पूछा या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा है, वो है आपकी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने मिलके बनाया था ये DRDO के साथ। ठीक है, चलो सहायक याद हो गया। इसके साथ याद रखो ट्रोपैक्स भी। ट्रोपैक्स अभी हुई थी एक्सरसाइज, कहाँ पे हुई थी? इंडियन ओशन में। कराई किसने थी? आपकी नेवी ने। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ एरो इंडिया, एरो इंडिया हुआ था अभी, कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। ठीक है, वेरी गुड। फिर अभी रिसेंटली एक
यूएवी बनाई गई है। यूएवी क्या होती है? अनमैन्ड एयर व्हीकल। अनमैन्ड एयर व्हीकल। ये इसका नाम क्या था? इसका नाम है स्विच। इसका नाम है स्विच। ठीक है। फिर इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट रहेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो कि सहायक जो है ना आपकी, ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की बात हो गई तो सहायक, और सहायक की बात हो गई तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which entity became India's first private company to design, develop and test a full solid fueled rocket stage named Kalam 5? कलाम 5 क्या है? कलाम 5 है आपका फुल सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज। ठीक है, ये क्या है? फुल सॉलिड फ्यूल रॉकेट है ये आपकी कलाम 5, और ये इंडिया की पहली फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डिजाइन इट है। तो वो कौन सी इंडिया की पहली कंपनी बनी है उसका नाम पूछा है। उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। फिर ये जो फुल सॉलिड फ्यूल रॉकेट स्टेज इंजन है ना, ये यूज कहाँ किया जाएगा? फॉर प्रपल्शन ऑफ रॉकेट विक्रम 1 बाय इसरो। ठीक है, विक्रम 1 जो आपका रॉकेट बनेगा ना, उसमें यूज किया जाएगा। और कौन यूज करेगा इसको? इसरो ही, क्योंकि हमें यही लॉन्च करता है। अगर फिर इसी में अगर लॉन्चिंग की बात आ गई तो सारे रॉकेट या सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च होते हैं? सतीश धवन स्पेस सेंटर से होते हैं। ठीक है, और ये होता है कहाँ पर? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएम मोदी वर्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ 6। मोदी जी ने अभी फाउंडेशन नींव रख दी 6 प्रोजेक्ट्स की। इंदौर में, मध्य प्रदेश में, चेन्नई में, गुजरात में, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो वो 6 जो प्रोजेक्ट थे ना, वो किससे रिलेटेड है? वो आपके लाइट हाउस से रिलेटेड है। लाइट हाउस क्या होता है? जैसे आपका ये समुद्र है ये सारा, ठीक है, तो समुद्र में अगर उसको नेविगेट करना होता है शिप को, तो रात को पता नहीं लगता। तो यहाँ एक बिल्डिंग बना दी जाती है बड़ी सी कोस्ट पर। मान लो यहाँ पे ये लैंड है, तो अगर यहाँ से कोई शिप सेल करता हुआ आ रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि यहाँ से लाइट जाती रहती है, पता लग जाएगा कि ये लैंड है, ताकि उनको नेविगेशन में बहुत आसानी हो। तो लाइट हाउस ये होते हैं। तो अभी मोदी जी ने 6 लाइट हाउस को प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करने की बात कही थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Which country will replace South Korea to co-chair the International Union for Conservation of Nature IUCN supported Asia Protected Areas Partnership for 3 years? अभी रिसेंटली IUCN की चेयरमैनशिप किसके पास आ गई है? ये आ गई है आपकी इंडिया के पास। ठीक है, IUCN जो कि होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इनकी पार्टनरशिप और इनकी चेयरमैनशिप अब आ गई है इंडिया के पास। ठीक है, और ये किसको चेंज कर रहे हैं? किसको मतलब चेयर से हटा के आई है? ये है साउथ कोरिया से। पहले साउथ कोरिया के पास थी। इंडिया की एक और याद रखना है कि इंडिया अब चेयर करेगा किसको? ब्रिक्स को। इंडिया चेयर करेगा ब्रिक्स को। ठीक है, एंड आपकी ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स होती है आपकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक पार्टनर्ड विद रूपे टू लॉन्च रूपे पोज इन एसोसिएशन विद पे नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ट्रांसफॉर्म स्मार्टफोन्स इनटू मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। POS हो गया पॉइंट ऑफ सेल। तो रूपे पॉइंट ऑफ सेल रूपे ने पार्टनर किस बैंक के साथ कराया ताकि रूपे पॉइंट ऑफ सेल आ सके? ठीक है, तो किसके साथ किया? इस बैंक का नाम पूछा आपसे कि किस बैंक के साथ रूपे ने आपका एसोसिएट हुए हैं। तो वो हुआ आपका किसके साथ? RBL बैंक, दैट इज RBL बैंक के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO जनवरी 2021 में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO के किस ऑर्गेनाइजेशन बिकम मेंबर बना है अभी IOSCO का? वो बने हैं, कौन बना है आपका? जल्दी बताओ। वो बना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। दिस इज IFSCA। ठीक है, IFSCA आपके क्या बने हैं? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन थी जो बिकम है एसोसिएट मेंबर ऑफ IOSCO। IOSCO के क्या बने हैं ये आपके? ये बने हैं
अभी रिसेंटली मेंबर। और IOSCO का काम क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपके ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करती है फॉर सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है किसके लिए? आपकी सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन। ठीक है, चलो ये IOSCO का काम है। चलो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रेलवे बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन जनवरी 2021? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड के कौन बने हैं? सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है, न्यू चेयरमैन और CEO रेलवे बोर्ड के किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है सुनीत शर्मा को। वो बनाया गया है सुनीत शर्मा को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द एनुअल इवेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2019 अवॉर्डेड बाय PM मोदी ऑन जनवरी 2021? आवास योजना थी क्या? पहले तो ये बता दो। ये थी कि लोगों को घर मिलेंगे, सरकार घर बना के देगी लोगों को ताकि वो रह सकें। तो इसका काम, इसमें डेवलपमेंट हुई, इसमें प्रोग्रेस हुई। तो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट किस स्टेट में देखी गई है? कह रहा है ना कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द एनुअल इवेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिला है? वो रही टॉप पर जो स्टेट रही थी वो थी यूपी। ठीक है, यूपी आपकी टॉप पर रही। पहले नंबर पे तो थी यूपी, दूसरे नंबर पे रही MP मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे रही AP जो कि है आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेयर वॉज द राफेल फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस प्लान टू कैरी आउट एक्सरसाइज स्काईरॉस ऑन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में एक एक्सरसाइज होगी स्काईरॉस के नाम से। ठीक है, और ये किसके बीच होगी? इंडिया और फ्रांस के, जिसमें आप क्या यूज होंगे? राफेल फाइटर जेट। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए एक क्वेश्चन के अंदर ही, कि ये पूछा जाए कि स्काईरॉस किसके बीच होगी? इंडिया और फ्रांस के बीच होगी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राफेल फाइटर्स को लेके या राफेल फाइटर्स के साथ एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया फ्रांस के साथ, वो क्या नाम है उसका नाम है स्काईरॉस। फिर ये पूछा जा सकता है कि स्काईरॉस में कौन से जेट्स का यूज़ किया जाएगा? तो वो राफेल फाइटर्स का यूज़ किया जाएगा। ये भी 3 क्वेश्चन बन गए इससे। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे कैरी आउट हुई थी? ये हुई थी आपकी जोधपुर में। पता हो? ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड रिमेंबर इन जोधपुर राजस्थान ओनली युद्ध अभ्यास वॉज कैरिड आउट। इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड US। ओके, युद्ध अभ्यास। So next question, which organization prepared the action agenda for Atmanirbhar Bharat An report that was recently released by Union Minister Harsh Vardhan on January 2021? किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया था एक्शन एजेंडा फॉर आत्मनिर्भर भारत दैट वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय हर्ष वर्धन हु इज आवर यूनियन मिनिस्टर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने करा था? ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया। ये है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज ऑफ जनवरी 2021? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज ऑफ जनवरी 2021 कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे बना था? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है और ये 1505 मीटर लंबा बन रहा है। 1505 मीटर लंबा रेलवे स्टेशन बन रहा है। क्या नाम है रेलवे स्टेशन का और कहाँ बन रहा है? नाम तो है हुबाली रेलवे स्टेशन, और ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है कर्नाटका में। दोनों चीज़ याद रखनी है कि हुबाली रेलवे स्टेशन नाम पूछा जा सकता है, इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? दैट इज हुबाली रेलवे स्टेशन। और फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वो बन कहाँ रहा है? वो आपका कर्नाटका में बन रहा है। होपफुली बाय मार्च ऑफ 2021 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट प्रिडिक्टेड फॉर ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स इन सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 एज पर RBI कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे डाटा? कितना परसेंट एनुअल ग्रो व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट प्रिडिक्टेड फॉर ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स
हाउस प्राइस इंडेक्स का एक डाटा आया है, उसकी रेट प्रिडिक्ट की गई है सेकंड क्वार्टर जो जुलाई से सितंबर का होता है, एज पर आरबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के अकॉर्डिंग था जो इंडिया के हाउस प्राइस इंडेक्स की क्या एनुअल ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई है, वो प्रिडिक्ट की गई है 1.1%। 1.1%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल एज ऑन जनवरी 2021। सेल की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? पहले तो सेल बता दो क्या है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, वेरी गुड। तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन सेल की कौन बनी है? सोमा मंडल। सोमा मंडल आपकी फर्स्ट चेयरपर्सन बनी है सेल की। ठीक है, चलो फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड बाय यूएन। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया गया है यूएन के द्वारा? वर्ल्ड ब्रेल डे पूछा गया है। ठीक, इसको अभी साथ में रख के एक बार कुछ इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेते हैं। जैसे जनवरी की बात कर रहे हैं ना हम, तो 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? ये मनाया गया था ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे। फिर 4 को क्या मनाया गया था? 4 को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे। आ गया ना? 4 को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक, देन अगर मैं बात करूं 6 को, 6 को क्या मनाया गया था? ये मनाया गया था वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। ये क्या होता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे? मतलब लड़ाई के टाइम वर्ल्ड वॉर हुई थी जब, तो उस टाइम जिनके पेरेंट्स मर गए थे और जो शहीद हो गए थे और जो उनके बच्चे थे तो वो ऑर्फन हो गए थे, तो उनके लिए वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर 9 को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे। एनआरआई डे। ठीक, 11 को क्या मनाया जाता है? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। ये क्या होता है? ट्रैफिकिंग मतलब खरीदना, इंसानों का खरीदना बेचना लेबर्स के लिए। तो ये क्या हो गया? नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, मतलब लोगों को खरीदा बेचा ना जाए। ठीक, फिर 12 को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ठीक, फिर एक इंपॉर्टेंट और याद कर लो, 15 को क्या मनाया जाता है? नेशनल आर्मी डे। ठीक, 15 को नेशनल आर्मी डे, 12 को नेशनल यूथ डे, 11 को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे, 9 को एनआरआई डे, 6 को वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे और 1 को क्या मनाया गया? ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया फ्लैग्ड ऑफ 40 इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू डैश फ्रॉम द मोरमुगुआ पोर्ट ऑन जनवरी 2021। ये कहाँ पे भेजा गया था? ये कह रहा है कि इंडिया ने 40 इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन भेजा है। कहाँ पे ये भेजा गया? आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन लिख लो, एंटार्क्टिका। ठीक है, ये एंटार्क्टिका में भेजा गया है। आपको याद है होना चाहिए कि एंटार्क्टिका में इंडिया के 2 ऑपरेशनल रिसर्च वो स्टेशन हैं। ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है इंडिया के 2। दोनों का नाम बता दो कमेंट करके। चलो जल्दी बताओ, फिर मैं बताता हूँ। 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है इंडिया के एंटार्क्टिका में। उन 2 ऑपरेशनल रिसर्च का नाम, स्टेशन का नाम बता दो। वेरी गुड। एक तो है मैत्री और दूसरा क्या है? दूसरा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, दूसरा है भारती। मैत्री और भारती 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है इंडिया के। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द परमिसेबल ट्रांस फैटी एसिड्स लेवल इन ऑयल एंड फैट सेट बाय FSSAI। ठीक है, व्हाट इज द परमिसेबल, मतलब परमिसेबल होता है मतलब इतना अलाउ किया जा सकता है। व्हाट इज द परमिसेबल ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड का जो परमिबल लेवल इन ऑयल एंड फैट है ना, कितना परसेंट ऑयल एंड फैट हो सकता है, कितना अलाउड है, वो है 3%। 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम चलेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंडियन मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विद द स्टेटस ऑफ सेंटिनेंशियल ऑब्जर्विंग स्टेशन बाय द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन जनवरी 2021। सेनेंशियल ऑब्जर्विंग स्टेशन, इनको ये दर्जा मिला किसके द्वारा? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जनवरी में किस स्टेट के मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को मिला है? ये मिला है पटना के। ये मिला है पटना के।
ठीक है, वेरी गुड। अहमदाबाद का एक याद रखना, अहमदाबाद में था आपका मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, वेरी गुड। और ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द 450 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय गेल दैट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। 450 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की गई है गेल के द्वारा। ठीक है, गेल के द्वारा की गई है और ये पीएम मोदी ने हमारे रिसेंटली इनॉग्रेट की थी। कहाँ पे है ये, कहाँ पे बनी है, ये बनी है आपकी कोची मैंगलोर में, कोची मैंगलोर में। ठीक है, इसमें आपकी जो गैस पाइपलाइन होगी ना, इसमें होगी एलएनजी गैस। एलएनजी गैस होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होगी ये जो कंटेंट होगी। ठीक है, और जो ये हमारा हम इतना पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये ट्रांस कर रहे हैं किस प्रोजेक्ट के अंडर या फिर किस स्कीम के अंदर या फिर किस मिशन के अंडर। ये हमारा मिशन आ जाता है वन नेशन वन गैस ग्रिड, मतलब सभी घरों को एक ही ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कई लोगों को देखा होगा आपने, कई लोगों को घर में अब सिलेंडर यूज़ नहीं होता, सीधा पाइपलाइन से ही गैस आ जाती है फॉर कुकिंग पर्पसेज एंड अदर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक रिसीव्ड 5500 करोड़ इन जीरो कूपन बॉन्ड्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स रिकैपिटलाइजेशन। किस बैंक को अभी 5500 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड्स मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? किस बैंक को मिले हैं, किस बैंक को मिले हैं? ये मिले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक को, ये मिले हैं आपके पंजाब एंड सिंध बैंक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर ABPM-J सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ, अंडर ये योजना का नाम है अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाली है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मिलके। किस ऑर्गेनाइजेशन ने, नाम क्या ऑर्गेनाइजेशन का, वो है बजाज अलायंस। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने मिलके जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ हेल्थ इंश्योरेंस निकाली है। किस स्कीम के अंडर? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे जो सब रिप्लाई कर रहे हैं ना, उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है ये। ठीक है, आपका एक टेस्ट सा हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन, हु विल हेड द हाई लेवल ग्रुप साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटीज आर्किटेक्चर। आई रिपीट, कौन हेड करेगा हाई लेवल ग्रुप को? क्या नाम है ग्रुप का? साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, जिसको सेज भी बोला गया है, बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। कौन हेड करेगा सेज को? ये हेड करेंगे राम विजय शाही, राम विजय शाही हेड करेंगे, राम विजय शाही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है Where did Union Minister Harshvardhan virtually inaugurates India's first coalition for epidemic preparedness innovation laboratory? एपिडेमिक क्या होता है? जैसे अभी बीमारी आ गई थी ये, ठीक है, तो वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली कहाँ पर इंडिया का पहला कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन इंडेक्स CEPI लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी सेटअप की है पहली बार। कहाँ पे? और ये भी वर्चुअली की थी हमारी यूनियन मिनिस्टर ने। कहाँ पर की थी ये बताओ, कहाँ पे की है ये की है ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और ये है आपका फरीदाबाद में, याद रखना है, ये है आपका फरीदाबाद में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द किसान कल्याण मिशन एम्ड एट डबलिंग फार्मर्स इनकम। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है किसान कल्याण मिशन एम्ड एट डेवलपिंग द फार्मर्स इनकम, फार्मर्स की, हमारे किसानों की इनकम को डबल करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्या किसान कल्याण मिशन? किसने करा है ये किया आपका यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने।
सरकार फार्मर्स की, किसानों की आम आय हो गई आपकी सैलरी या इनकम को बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए किसान कल्याण मिशन लाए गए हैं। ठीक है, इस मिशन किसने लॉन्च किया? ये किया यूपी ने लॉन्च। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फाइनेंशियल एंटिटी वॉज रिसेंटली साइंड a loan worth 105 million US dollar to government of India for developing inland water transport in West Bengal। inland water transport वेस्ट बंगाल में बनाने के लिए किस फाइनेंशियल एंटिटी ने लोन साइन किया है 105 मिलियन यूएस डॉलर का इंडियन गवर्नमेंट को? तो किसने 105 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है इंडिया को, क्या बनाने के लिए? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। तो किसने दिया है ये लोन दिया आपका वर्ल्ड बैंक ने। ये लोन दिया है आपका वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो और मैंने आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक चीज़ बताई थी, वर्ल्ड बैंक पैसे से रिलेटेड हो गया बैंक, तो वर्ल्ड बैंक और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, इन दोनों का हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, फिर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मनीला फिलीपींस में। ठीक है, एनडीबी दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आरबीआई अनाउंस इंट्रोडक्शन ऑफ एलईआई फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस वर्थ 50 करोड़ एंड अबव अंडरटेकन थ्रू आरटीजीएस एनईएफटी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2021। व्हाट डज एलईआई स्टैंड्स फॉर? देखो कितने अच्छे क्वेश्चन मिल गए इसमें। सबसे पहले तो बताओ आरटीजीएस की फुल फॉर्म, एनईएफटी की फुल फॉर्म और यूपीआई की फुल फॉर्म। ये तीनों आपके क्या होते हैं? ये पेमेंट के गेटवे होते हैं, मेथड होते हैं आपके पेमेंट के, ट्रांजैक्शन के, एक अकाउंट से दूसरे में भेजने के लिए ये एक मेथड होते हैं। ठीक है, आरटीजीएस और एनईएफटी की फुल फॉर्म मुझे नीचे बता दो। एलईआई की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो एलईआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एलईआई स्टैंड्स फॉर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड द सर्विस अकाउंट शौर्य सैलरी अकाउंट। शौर्य सैलरी अकाउंट एक किस बैंक ने साइन किया है एन एमओयू इंडियन आर्मी के साथ कि एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे अकाउंट की, शौर्य सैलरी अकाउंट। किस बैंक ने साइन किया है ये, या किस बैंक ने एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ? ये किया आपका बंधन बैंक ने, ये किया है बंधन बैंक ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल ईयर 2021 इन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की थी और उसमें जो ग्रोथ रेट थी ना इंडिया की, वो पूछी गई आपसे कि कितने % ग्रोथ रेट रही थी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, तो क्या परसेंटेज रही थी? वो रही थी 5.4%, 5.4%। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन साइंड एन एमओयू विद डीआरडीओ फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीआरडीओज एडवांस्ड बायोडिजास्टर MK2 टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन द मेट्रो रेल नेटवर्क ऑन जनवरी 2021। MK2 टेक्नोलॉजी आई है, एक एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी ट्रीटमेंट होगा ह्यूमन वेस्ट का इन द मेट्रो रेल नेटवर्क। ये डीआरडीओ ने बनाया है आपका, और ये कहाँ पे लगाने की इम्प्लीमेंट या फिर एक एज ए टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटिंग कहाँ की बात कर रहे हैं? फिर से रिपीट करता हूँ मैं। विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, एक मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, उसने साइन किया है एमओयू डीआरडीओ के साथ, किस चीज़ के लिए? इम्प्लीमेंटिंग डीआरडीओज एडवांस बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ ने एक बायोडाइजेस्टर MK2 टेक्नोलॉजी बनाई है, किसके लिए? ट्रीटमेंट फॉर वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए MK2 बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी बनाई डीआरडीओ ने। तो वो ये पूछ रहे हैं कि वो किस रेल कॉरपोरेशन, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इंप्लीमेंट करेगा इसको, अपने वहाँ पर लगाएगा। यह है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड एनुअली अक्रॉस द ग्लोब? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स
हमने अभी बात की थी, कब सेलिब्रेट किया जाता है ये? 6 जनवरी को। क्या होता है ये? जो लोग वॉर के टाइम पे जो मर गए थे और उनके बच्चे थे वो ऑर्फन हो गए थे, तो उनके लिए वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है What was the data provided through the LASI Wave 1 report 2020, India's first and the world's largest survey of its kind that was virtually released by हर्षवर्धन? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन और कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन देके जाएगा ये आपको। लासी वेव वन रिपोर्ट, LASI वेव वन रिपोर्ट, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये एक सर्वे हुआ था इंडिया में और ये इंडिया फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे ऑफ इट्स काइंड, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सर्वे हुआ था ऐसा। इसमें क्या हुआ था, और ये वर्चुअली रिलीज़ किया था हर्षवर्धन द्वारा, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं। तो इस सर्वे में हुआ क्या था, इसमें आपका देखा गया था एजिंग पॉपुलेशन कितनी है लोगों की, ये देखा गया कितनी एज बढ़ रही है या कम है, या किस सेगमेंट के लोग ज़्यादा हैं। जैसे कहा जाता है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, या यूएस में आपकी ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे कोरोना वायरस का इफेक्ट ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। तो लैसी वेव वन ये एक सर्वे हुआ इंडिया में, ये सबसे बड़ा और वर्ल्ड का भी सबसे लार्जेस्ट सर्वे था। इसमें यह देखा गया कि पॉपुलेशन क्या है, एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, तो एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया देखा गया था हमारे इस सर्वे के द्वारा। ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया, एल्डरली पॉपुलेशन है जो हमारी, वो 3% से बढ़ रही है हर साल। ठीक है, 3% से बढ़ रही है हर साल एल्डरली पॉपुलेशन, मतलब बड़े लोग जो हमारे बूढ़े ना 3% से बढ़े जा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन विच स्टेट डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन मेड इन इट्स इनॉग्रल जर्नी दैट वाज वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी? किन दो स्टेट्स के बीच में वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन मेड इट्स इनॉग्रल जर्नी, इनॉग्रल होती है मतलब पहली जनवरी, इनॉग्रेट करना, शुरुआत कर देना। तो किन दो स्टेट्स के बीच में होता डबल स्टैक, एक के ऊपर एक स्टैक की 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन बनी थी? ये किन दो स्टेट्स के बीच में चली थी? पहली बार ये पूछा गया। ये चली गई थी आपकी हरियाणा और राजस्थान के बीच में, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। ठीक है, फिर गुजरात से आपको याद रखना है, गुजरात में रिसेंटली दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है। एक तो है ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज हुआ था, ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या रख दिया था? कमालम, कमालम। ठीक है, और दूसरा याद रखना है आपको, यहीं पर एक वी हब स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? वी हब। और ये वी हब है क्या? ये वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स आप इसको एक तरीके से बिजनेसमैन समझ लीजिए, जो अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच बैंक रिसेंटली साइंड एन MOU विद सिडबी एनेबलिंग MSME कस्टमर्स टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग इन जनवरी 2021? MOU साइन किया है एक बैंक ने सिडबी के साथ, एनेबलिंग MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे बिजनेस में होते हैं जो, उनके लिए कस्टमर्स टू अप्लाई एन ऑनलाइन फॉर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। किस बैंक ने करा है ये MOU साइन सिडबी के साथ? ये करा है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ये करा है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक बिकेम द फर्स्ट टू वॉलंटरीली कन्वर्ट इनटू अ शेड्यूल्ड commercial bank under RBI scheme on voluntary transaction of urban cooperative UCB into small finance bank? किस अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक पहला बना है जो वॉलंटरीली कन्वर्ट हुआ है इनटू ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अंडर RBI स्कीम? तो कौन सा बैंक है जो वॉलंटरीली कन्वर्ट हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में? कौन सा कॉर्पोरेटिव बैंक था वो था शिवालिक मर्सेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक, शिवालिक मर्सेंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक। ये पहला है जो कि वॉलंटरीली कन्वर्ट हुआ है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फुल टाइम डायरेक्टर ऑफ RBI's कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स? कौन अपॉइंट हुआ है पहला फर्स्ट टाइम फुल डायरेक्टर ऑफ RBI's कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स? कौन बने हैं ये, पहली बार बने फुल टाइम डायरेक्टर? ये है राबी नारायण मिश्रा, राबी नारायण मिश्रा, राबी नारायण मिश्रा। तो देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं।
आप लोगों से जो जो वीडियो पे लाइव होते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब वीडियो चल रही होती है ना तो साथ साथ आप कमेंट करके बताइए आंसर। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन होगी, आपको ये रहेगा कि अरे मैंने वहाँ पे कमेंट करा था और ये वही क्वेश्चन है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना वो फिक्स हो जाती है और वो चीज़ याद रह जाती है। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं देखता हूँ सब कमेंट नहीं करते, तो अब इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।